वेलकम है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच वन ऑफ दिस डिसीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्चुअल कॉन्टैक्ट। इनमें से कौन सा रोग यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। पढ़ें क्वेश्चन को। विच वन ऑफ दिस डिसीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्चुअल कॉन्टैक्ट। कौन सा रोग है फ्रेंड्स जो यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, टिटनेस, जॉन्डिस। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो यौन संपर्क के माध्यम से जो फैलता है फ्रेंड्स, एसटीडी से फैलता है। एस टी, यहाँ पे एस टी और डी, ठीक है। सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, तो यहाँ पे सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कौन सी है आपकी, एड्स, ठीक है। जो एड्स है ये आपका सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिसीज है फ्रेंड्स, ठीक है। ये यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। अब एड्स का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स, जो आपका एड्स है इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसका नाम है फ्रेंड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। इसका जो पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को थोड़ा सा देखते हैं। एड्स यौन संपर्क के माध्यम से संक्रमित होने वाला एक रोग है। इसका पूर्व नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह रोग एक वायरस के कारण होता है, ठीक है। जो फ्रेंड्स एड्स है ये वायरस के कारण होने वाला रोग है, जिसे HIV अर्थात ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस कहा जाता है, ठीक है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस भी कहा जाता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को। प्लास्टिक सिरेंजेज आर स्टेरिलाइज्ड बाय। जो प्लास्टिक की सिरेंज है ये किसके द्वारा कीटाणु रहित की जाती है फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। प्लास्टिक सिरेंजेज आर स्टेरिलाइज्ड बाय। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी ये पूछे गए हैं, कई कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रेंड्स राइट होगा, हॉट एयर ओवन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। हॉट एयर ओवन में फ्रेंड्स इसे फ्रेंड्स क्या किया जाता है, स्टेरिलाइज्ड किया जाता है। उसके जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, ठीक है, उन्हें मारने का काम किया जाता है, ठीक है। तो हॉट एयर ओवन में किया जाता है फ्रेंड्स। चलिए आप एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि प्लास्टिक की जो सिरेंजेज होती हैं ये हॉट एयर ओवन द्वारा कीटाणु रहित की जाती हैं। हॉट एयर ओवन एक विद्युत उपकरण होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो हॉट एयर ओवन आखिर होता क्या है, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है, ठीक है। विद्युत उपकरण होता है जो कि स्टेरिलाइजेशन करने के उपयोग स्टेरिलाइजेशन करने के लिए उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। सर्जिकल ड्रेसिंग, रबर्स के आइटम, प्लास्टिक सामग्री को इसके द्वारा कीटाणु रहित किया जाता है फ्रेंड्स। जो सर्जिकल फ्रेंड्स ड्रेसिंग होती हैं, ड्रेसेस होते हैं, ठीक है, और रबर्स के जो आइटम होते हैं और प्लास्टिक की जो सामग्रियां होती हैं उनको फ्रेंड्स इसमें स्टेरिलाइज किया जाता है फ्रेंड्स हॉट एयर ओवन में, ठीक है। जिस उपकरण का नाम है हॉट एयर ओवन, उसमें सभी को फ्रेंड्स डालकर कीटाणु रहित किया जाता है। उसमें कीटाणुओं को नष्ट किया जाता है, ठीक है, गर्म करके। तो चलिए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस इज। सिफिलिस में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है। बताएं फ्रेंड्स क्या है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस इज। सिफिलिस में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है। बताएं फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी पूछे गए हैं, कई कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स ये चांस है आपके लिए कि जो 5200 वैकेंसी है, ठीक है, 5272 वैकेंसी है और ये बहुत ज़्यादा वैकेंसी है क्योंकि ये फ्रेंड्स रेगुलर वैकेंसी है, ठीक है। 2021 के बाद जो वैकेंसी निकली है तो वो फ्रेंड्स ये 5272 वैकेंसी निकली है और सभी वैकेंसी फ्रेंड्स ये रेगुलर है। अगर परमानेंट होना चाहते हैं आप लोग तो आप लोगों को फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी आपके पास टाइम है
और ये फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है ये सभी राज्यों के लिए है, ऐसा नहीं कि केवल यूपी ट्रिपल के लिए है, सभी राज्यों के लिए हैं। चाहे जिस स्टेट से हो, एएनएम का कोई भी एग्जाम हो, आप सभी एग्जाम फाइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एएनएम का किसी भी राज्य का एग्जाम हो आप फाइट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर मेरे पढ़ाने का अगर आपको तरीका पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आती है कहीं मेरे पढ़ाने में समझ में नहीं आता है तो भी आप बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि मुझे समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया। फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताया करें, और अगर फ्रेंड्स समझ में आ रहा है तो भी बताएं। ठीक है, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। फ्रेंड्स पढ़ें क्वेश्चन को, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस इज, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ट्रेपेनोमा पैलिडम। ठीक है, ये फ्रेंड्स क्या है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है फ्रेंड्स। ठीक है, ये सिफिलिस के लिए कौन सा, टेपोनेमा पैलिडम। टेपोनेमा पैलिडम क्या है फ्रेंड्स, ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है सिफिलिस के लिए। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें। सिफिलिस एक पुरानी संक्रामक बीमारी है, ये फ्रेंड्स क्या है, ये पुरानी संक्रामक बीमारी है सिफिलिस, जो स्पाइरोचेट ट्रेपोनेमा पैलिडम से होती है। ये स्पाइरोचेट ट्रेपोनेमा पैलिडम से होती है। अब क्वेश्चन बनता है कि जो सिफिलिस है ये फ्रेंड्स किससे होती है, तो यहाँ पे किससे होगी फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है, स्पाइरोचेट ट्रेपोनेमा पैलिडम से होती है। सिफिलिस आमतौर पर यौन संपर्क से फैलती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सिफिलिस किससे होती है, किससे फैलती है। तो फ्रेंड्स ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस से होती है, एसटीडी से फैलती है। ठीक है, यौन संपर्क से फैलती है, या तो माँ के द्वारा शिशु में फैलती है। ठीक है, या तो यौन संपर्क से फैलती है या फिर माँ के द्वारा शिशु में फैलती है। ठीक है, अब शिशु में क्यों फैलती है, क्योंकि फ्रेंड्स जो माँ है वो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड फ्रेंड्स डिसीजेज के द्वारा फैलती है, क्योंकि माँ तो फ्रेंड्स सेक्स करेगी ही। ठीक है, जो माँ है वो तो संबंध जरूर बनाएगी ना। ठीक है, तभी तो शिशु होगा। तो फ्रेंड्स इसी वजह से सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज इसी वजह से फैलती है। ठीक है, जब माँ जो है वो रिलेशनशिप में आएगी, ठीक है, संपर्क में आएगी, फिजिकल संपर्क में आएगी, तो फ्रेंड्स क्या होगा, जो उसके सिकम में या उसके जो फ्रेंड्स यूट्रस में जो बच्चा पल रहा होता है, ठीक है, उसमें भी फ्रेंड्स ये फैल जाती है सिफिलिस, ये माँ के द्वारा ही फैलती है। हालांकि एडेमिक सिफिलिस प्रदूषित स्वच्छता स्थितियों में रहने वाले समुदायों में गैर यौन संपर्क के द्वारा भी फैलती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो एडेमिक सिफिलिस होती है ये प्रदूषित स्वच्छता स्थितियों में रहने वाले समुदाय होते हैं फ्रेंड्स, उनमें फ्रेंड्स गैर यौन संपर्क से फैलती है। यहाँ पे यौन संपर्क से ये नहीं फैलती जो एडेमिक सिफिलिस होती है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड्स, अगर जो भी कैंडिडेट ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो वो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। ठीक है, हमारी पीडीएफ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी आपके एएनएम के एग्ज़ाम के लिए, किसी भी स्टेट का एएनएम का एग्ज़ाम हो। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट जो भी पीडीएफ लेना चाहता है तो हमारे इसी नंबर पे संपर्क करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ें और आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन्स इज गिवन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस के उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि दी जाती है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस के उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि दी जाती है, अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी रिपीटेड हैं, पूछे गए हैं कई बार। तो देखिए फ्रेंड्स, एनाफाइलेक्सिस इसके उपचार के लिए जो औषधि दी जाती है, जो मेडिसिन दी जाती है, जो दवाई दी जाती है वो फ्रेंड्स एपेनेफ्रीन है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, एपेनेफ्रीन औषधि दी जाती है फ्रेंड्स। चलिए एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि एनाफाइलेक्सिस के उपचार के लिए एपेनेफ्रीन नामक दवा का प्रयोग किया जाता है। एपेनेफ्रीन वैसोडायलेटर, जो एपेनेफ्रीन है ये वैसोडायलेटर प्रभावों के माध्यम से फ्रेंड्स ये लैरिंजियल एडेमा और हाइपोटेंशन
और सदमे को रोकता है या फिर कम करता है। ठीक है, एनाफाइलैक्सिस के उपचार के लिए जो फ्रेंड्स एपेनेफ्रीन जो दवा दी जाती है, इस दवा के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो एपेनेफ्रीन जो दवा है फ्रेंड्स, ये एपेनेफ्रीन वैसोडाइलेटर प्रभावों के माध्यम से ये फ्रेंड्स लैरिंजियल एडेमा और हाइपोटेंशन और सदमे को रोकने का काम करता है या फिर कम करता है। सदमे को रोकता है या फिर फ्रेंड्स कम करता है। एपेनेफ्रीन एड्रेनालिन के विरुद्ध क्रिया करता है। ये फ्रेंड्स किसके विरुद्ध क्रिया करता है? एड्रेनालिन के विरुद्ध क्रिया करता है। ठीक है, अब ये एड्रेनालिन क्या है फ्रेंड्स? ये एक प्रकार का हार्मोन्स है फ्रेंड्स। ठीक है, ये एक हार्मोन्स है एड्रेनालिन, ये हार्मोन्स है, इसके विरुद्ध क्रिया करता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। प्री रेनल फेल्योर आकर इन। प्री रीनल फेल्योर किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? ये फेलियर किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? प्री रेनल फेलियर किस में पाया जाता है? रेनल फेलियर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पाया जाता है? बताएं आप लोग, आंसर दें कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स ये हार्ट फेलियर होता है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? तो ये हार्ट में पाया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, हार्ट फेलियर। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें। देखिए फ्रेंड्स, एक्सप्लेन को आप अच्छे से पढ़ा करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। एक्सप्लेन से क्या होता है कि आपका क्वेश्चन तो कंप्लीट ही होता है, अदर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। प्री रेनल फेल्योर हृदय विफलता में होता है। ठीक है, जब हृदय कुशलता से पंप नहीं कर पाता है, जब हृदय कुशलता से पंप नहीं कर पाता है तो यह रक्त से जम जाता है फ्रेंड्स। तो क्या करता है फ्रेंड्स? ये रक्त जो है वो जम जाता है। अगर फ्रेंड्स जो आपका हृदय है, अगर ब्लड को वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता है तो फ्रेंड्स ये क्या करता है? जो रक्त है वो जम जाता है, जिसमें गुर्दे से जुड़ी मुख्य नस में दबाव बनता है। क्या बनता है फ्रेंड्स? प्रेशर बनता है, दबाव बनता है। जब ये फ्रेंड्स ब्लड जम जाएगा, ठीक है, रक्त क्या होगा? जम जाएगा, क्लॉट हो जाएगा फ्रेंड्स, वहाँ पे क्लॉट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्या होगा? गुर्दे से जो जुड़ी मुख्य नस होती है फ्रेंड्स, वेन्स होती है, उसमें प्रेशर बनता है, दबाव बनता है फ्रेंड्स, और गुर्दे में रक्त का जमाव हो जाता है। गुर्दे में क्या होता है? रक्त का फ्रेंड्स जमाव हो जाता है, उसमें क्लॉट बन जाता है। ठीक है, तीव्र हृदय विफलता में हृदय संबंधी उत्पादन में कमी से ग्लोमेरुलर छिड़काव दबाव और बढ़े हुए सिरापरक दबाव में कमी होती है, जिससे ग्लोमेरुलर निस्पंदन कम हो जाता है। हालांकि बाह्य तरल पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, बाहरी तरल पदार्थ की जो मात्रा होती है वो क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसके कारण फ्रेंड्स प्रभावी रक्त की मात्रा में कमी हो जाती है। तो क्या होता है फ्रेंड्स? इसी वजह से प्री रेनल फेल्योर हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो वो हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकता है 7985473042। ठीक है, 7985473042। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ लेना है, पीडीएफ अगर फ्रेंड्स लेना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पीडीएफ आपको 199 रुपये में फ्रेंड्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, सारी पीडीएफ आपको 199 रुपये में फ्रेंड्स मतलब दे दी जाएंगी। और अगर फ्रेंड्स आप क्लास लेना चाहते हैं तो आपको 1000 में एएनएम की सारी क्लासेस फ्रेंड्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, A to Z जितनी भी क्लासेस हैं, मतलब कि कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा आपका इसी 1000 रुपये में। एएनएम का पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा फ्रेंड्स, और आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे इसी में। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं लेने के लिए, क्लास लेने के लिए, या फिर फ्रेंड्स आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। पढ़ें, 6 नंबर क्वेश्चन है। पढ़ें क्वेश्चन को फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है। विच कंडीशन इज डिफाइंड एज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आंसर दें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। पेरिटोनियम की सूजन को किस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है? अब फ्रेंड्स ये पेरिटोनियम, अगर आपको पता होगा कि पेरिटोनियम क्या होती है, ठीक है, तो आप बता पाएंगे कि सूजन किस अंग में हुई है। ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं कि पेरिटोनियम क्या होता है तो पता नहीं चलेगा कि ये स्वेलिंग जो सूजन हुई है या कहाँ पे हुई है। ठीक है,
तो अब आपको सबसे पहले पेरिटोनियम पता होना चाहिए। तो पेरिटोनियम फ्रेंड्स क्या है? ये पेट के अंदर मौजूद एक झिल्ली होती है। पेट के अंदर मौजूद एक झिल्ली होती है पेरिटोनियम। ठीक है, अब आपको पता चल गया होगा पेरिटोनियम का मतलब पेट के अंदर एक झिल्ली होती है जिसमें फ्रेंड्स क्या होता है? सूजन आ जाती है। ठीक है, या पेट के अंगों को ढकती है और उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करती है। तो पहले आप इसे अच्छे से पढ़ लें। अब इसे क्या कहा जाएगा? पेरिटोनियम की सूजन को किस स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पेरिटोनाइटिस के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, पेरिटोनाइटिस। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। ठीक है, पेरिटोनाइटिस के रूप में इसे परिभाषित किया जाता है, मतलब पेट की झिल्लियों में सूजन। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं कि पेरिटोनियम का आवरण आहार नाल के उदरी भाग, ठीक है, उदरी मतलब एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, उदरी भाग पर पाया जाता है। उदर गुहा। और उदर गुहा अगर आपको पता होगा उदर गुहा कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स ये पेट में होता है। ये पेट का ही एक पार्ट है, भाग है उदर गुहा। ठीक है, पेरिटोनियम की सूजन को पेरिटोनाइटिस कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। फ्रेंड्स बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। डिस्टेंट विजन इज असेस्ड बाय यूजिंग। दूर दृष्टि का आकलन इनमें से किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? फ्रेंड्स किस परीक्षण का आकलन करके आप बताएंगे कि दूर दृष्टि दोष है? बताएं फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं, पूछे गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, स्नेलन चार्ट। ठीक है, स्नेलन जो चार्ट है इसका परीक्षण करेंगे। ठीक है, इससे पता चलेगा आपको कौन सा दोष है, दूर दृष्टि दोष है या फिर निकट दृष्टि दोष है। अब यहाँ पे पता कैसे चलता है फ्रेंड्स? स्नेलन चार्ट है, जो लोग फ्रेंड्स चश्मा टेस्ट वगैरह कराने गए होंगे या फिर अपनी आंख का परीक्षण कराने गए होंगे उन्हें पता होगा कि ये स्नेलन चार्ट क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, एक चार्ट होता है, उसमें कुछ नंबर लिखे जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, पहले उन नंबरों को दिखाया जाता है। अगर आपको पास में रख के उन नंबरों को दिखाया जाता है तो अगर आपको वो धुंधले दिखते हैं तो फ्रेंड्स उसी से दृष्टि का आपके आकलन किया जाता है। ठीक है, पास में रख के कभी दूर रखा जाता है। ठीक है, अगर दूर रखा जाता है तो उससे भी आकलन किया जाता है, पास रख के भी आकलन किया जाता है। ठीक है, तो जो दृष्टि का आकलन स्नेलन चार्ट के द्वारा ही किया जाता है। दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष का आकलन इसी स्नेलन चार्ट से किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन में देखते हैं फ्रेंड्स कि स्नेलन चार्ट को आई चार्ट, ठीक है, इसे आई चार्ट भी कहा जाता है। इसका विकास हरमन स्नेलन ने किया था। इस परीक्षण के द्वारा दूरदृष्टि का आकलन किया जाता है। ठीक है, जो आई चार्ट है इसी का परीक्षण किया जाता है फ्रेंड्स। इस परीक्षण से आई चार्ट का आकलन किया जाता है फ्रेंड्स कि आपको कौन सा दृष्टि दोष है, दूरदृष्टि है या फिर निकट दृष्टि दोष है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सभी और रिपीटेड है। टाइफाइड फीवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। टाइफाइड फीवर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टाइफाइड बुखार उदाहरण है फ्रेंड्स, ये किसका उदाहरण है आपको बताना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? टाइफाइड फीवर। तो फ्रेंड्स ये टाइफाइड फीवर है, ये होता कैसे है फ्रेंड्स? ये कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड से होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जब आप दूषित जल का सेवन करते हैं या फिर दूषित भोजन का अगर आप सेवन करते हैं, कंटामिनेटेड वाटर या फिर फूड्स का, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो बैड बैक्टीरिया होते हैं फ्रेंड्स वो आपके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये जो टाइफाइड है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, ये जीवाणुओं के कारण होने वाला इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से होता है। और ये फ्रेंड्स क्या करता है कि आपकी जो बड़ी आंत है कोलोन, ठीक है, उसमें सूजन कर देता है। ठीक है, बड़ी आंत का जो कोलोन भाग है उसको काट देता है, गला देता है। ठीक है, गलाना शुरू कर देता है फ्रेंड्स, इन्फेक्शन कर देता है। तो इससे फ्रेंड्स आपका लीवर फ्रेंड्स प्रभावित हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको अपच की स्थिति भी देखने को मिलती है। ये फ्रेंड्स करता क्या है कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन कर देता है, भारी सूजन कर देता है। ठीक है, जब टाइफाइड जो बुखार है ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है फ्रेंड्स। ठीक है, बट ये क्या करता है धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंचाता है। धीरे धीरे आपको जब ज़्यादा समय, लंबा समय हो जाता है तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा एक्यूट इन्फ्लेमेशन कर देता है, मतलब कि भारी सूजन कर देता है। आपके जो
इनफेक्ट लीवर है फ्रेंड्स, लीवर को ये इन्फेक्टेड करता है और आपकी बड़ी आंत को भी इन्फेक्टेड करता है, बड़ी आंत के कोलोन को, जिससे फ्रेंड्स, और ये फ्रेंड्स फीवर जो है ये फ्रेंड्स एक एक साल तक आपकी हड्डियों में बस जाता है। तो फ्रेंड्स ये सालों साल चलने वाला फीवर होता है, ठीक है, और ये कभी खुलकर नहीं आता है। किसी को, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है, किसी को खुलकर बुखार आए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं। आंत्र ज्वर, टाइफाइड को ही आंत्र ज्वर फीवर कहा जाता है, ठीक है। जीवन के लिए एक खतरनाक रोग है। आंत्र ज्वर जो है वो जीवन के लिए खतरनाक रोग है, जो कि साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ये कौन सा बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ये होता है? तो ये फ्रेंड्स साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से ये हो जाता है आपको टाइफाइड। यह जीवाणु आंत्र को क्षतिग्रस्त करता है। किसको क्षतिग्रस्त करता है? आपको लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है, आपकी बड़ी आंत को ये क्षतिग्रस्त करता है, ठीक है। बड़ी आंत जो है उसे क्षतिग्रस्त करता है फ्रेंड्स, डैमेज करता है, जिससे लगातार बुखार होने लगता है। जब आपके अंदर फ्रेंड्स इन्फेक्शन रहेगा, ठीक है, आपकी जो बड़ी आंत है वो इन्फेक्टेड रहेगी, कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्शन है तो फ्रेंड्स क्या होगा? आपको लगातार बुखार बना रहेगा, नब्ज धीमी हो जाती है, ठीक है, शरीर पर गुलाबी चकत्ते उभर आते हैं। ये सारे लक्षण होते हैं फ्रेंड्स, दिखने शुरू हो जाते हैं आपके बॉडी पर, ठीक है। यह सामान्यतः 2 से 3 सप्ताह तक रहता है। क्लोरोमाइसिटिन से इस रोग में लाभ मिलता है, ठीक है। ये फ्रेंड्स जो क्लोरोमाइसिटिन है ये एंटीबायोटिक है, ठीक है। क्लोरोमाइसिटिन से कहा जा रहा है कि इस रोग से लाभ मिलता है। अगर ये आप जो टेबलेट है, अगर आप ये टेबलेट लेते हैं क्लोरोमाइसिटिन, तो इससे लाभ मिलता है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, और ये 2 से 3 सप्ताह तक रहता है। लेकिन अगर फ्रेंड्स इसका इलाज ना कराया जाए समय से तो ये सालों साल भी रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें फ्रेंड्स। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। पढ़ें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 है, एट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यूट्राइन फंडस इज पल्पेबल एट। गर्भावस्था में 20 सप्ताह में, ठीक है, 20 सप्ताह में गर्भाशय का कोष निम्न पर स्पर्शनीय है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। एट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी यूट्राइन फंडस इज पल्पेबल एट। देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, लोअर बॉर्डर ऑफ अम्बिलिकस, नाभि की निचली सीमा, ठीक है। ये फ्रेंड्स क्या होता है? स्पर्श करने लगता है, ठीक है। 20 सप्ताह में गर्भाशय जो कोष है फ्रेंड्स, गर्भाशय कोष ये क्या करने लगता है फ्रेंड्स? स्पर्श करने लगता है। और ये किसे स्पर्श करता है फ्रेंड्स? लोअर बॉर्डर ऑफ अम्बिलिकस, मतलब नाभि की निचली सीमा को ये स्पर्श करने लगता है 20 वीक्स में, ठीक है। एक्सप्लेन को देख लें कि गर्भावस्था के 20 सप्ताह में गर्भाशय का कोष नाभि की निचली सीमा पर स्पर्शनीय है, छूने लगता है, ठीक है। चलिए पढ़ें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है, कॉपर टी इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग। बताए फ्रेंड्स कॉपर टी जो है वो किसके दौरान मना होती है फ्रेंड्स, ठीक है, विपरीत संकेत देती है। किसके दौरान कॉपर टी का विपरीत संकेत होता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बस थोड़ा पूछने का तरीका इनका चेंज है, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा सभी इजी होते हैं, सभी नॉर्मल होते हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे प्रेगनेंसी, पेल्विक इन्फेक्शंस, हार्ट डिसीजेज, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ऑल ऑफ दी अदर ऑप्शंस, अन्य विकल्पों में सभी, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन को देख लें यहाँ पे फ्रेंड्स। कॉपर टी गर्भ निरोधन का सबसे प्रभावी और सुरक्षित तरीका है। जो कॉपर टी है ये गर्भ निरोधन का सबसे प्रभावी और सुरक्षित तरीका है। गर्भावस्था, स्त्रोणी में संक्रमण, हृदय रोग आदि इसके विपरीत संकेत होते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 को। कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन इज सेक्रेटेड बाय। कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन उत्सर्जित होता है किसके द्वारा? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होगा HCG, ठीक है, HC और G, ये हार्मोन्स आपने पढ़ा होगा। ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन, ठीक है, ह्यूमन
कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन इस हार्मोन्स को पढ़ा होगा जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन, ठीक है, इसी को ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन भी कहा जाता है। ये फ्रेंड्स किससे उत्सर्जित होता है, किसके द्वारा उत्सर्जित होता है? तो फ्रेंड्स ये सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा उत्सर्जित होता है। तो ये बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा फ्रेंड्स ये उत्सर्जित होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं। कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन एक मानव हार्मोन्स होता है जो मुख्य रूप से गर्भावस्था के दौरान नाल के सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट के द्वारा कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन हार्मोन्स उत्सर्जित करता है। यह हार्मोन्स गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए, प्रोजेस्टेरॉन का उत्पादन करने के लिए पर्याप्त फ्रेंड्स कार्पस ल्यूटियम को उत्तेजित करने का काम करता है। जो यह हार्मोन्स है आपका HCG, ठीक है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन, ये हार्मोन्स आपका, ये फ्रेंड्स काम क्या करता है, ठीक है। ये काम करता है कि आपकी जो गर्भावस्था है उसको बनाए रखने के लिए जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है, देखिए फ्रेंड्स, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स गर्भावस्था के समय रिलीज होता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी को रोकने का काम करता है। ये जो हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स है, ये प्रेगनेंसी को बनाए रखने का काम करता है, प्रेगनेंसी को रोकने का काम करता है, ठीक है। उत्पादन, इसके जो प्रोजेस्टेरॉन का जब उत्पादन होता है, इसके उत्पादन करने के लिए फ्रेंड्स जो कार्पस ल्यूटियम होती है इसको उत्तेजित करता है, ठीक है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम फ्रेंड्स जो प्राथमिक गर्भावस्था होती है, ठीक है, लगभग 15 से 20 दिन जो शुरुआती प्रेगनेंसी होती है उसको फ्रेंड्स कार्पस ल्यूटियम ही मेंटेन करके रखता है जब तक कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज नहीं होने लगता, ठीक है। जब प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होने लगता है तो फिर कार्पस ल्यूटियम का काम खत्म हो जाता है, ठीक है। उससे पहले कार्पस ल्यूटियम ही मेंटेन करती है गर्भावस्था को। प्रारंभिक गर्भावस्था को मेंटेन करने का काम कौन करता है अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो फ्रेंड्स ये कार्पस ल्यूटियम करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है, 12 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। अगर कोई भी कैंडिडेट ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, 79 85 47 30 42, ठीक है। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पे संपर्क करेंगे, ठीक है। ANM के लिए हमारे जो PDF नोट्स हैं वो 199 रुपये में फ्रेंड्स आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। 199 रुपये में आप परचेज कर सकते हैं हमारे PDF नोट्स, ठीक है। इनसे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ANM के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। किसी भी स्टेट से ANM की परीक्षा हो, सभी राज्यों के लिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे हमारे नोट्स, ठीक है। जो PDF नोट्स हैं बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन है, इसे आप पढ़ लें, 12 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें और आंसर दें। Failure to pass meconium within the first 24 hours after birth में इंडिकेट, प्रसव के पहले 24 आवर अर्थात 24 घंटे के भीतर जाति विष्ठा ना निष्कासित करना इनमें से किसका संकेत है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जाति विष्ठा जो लिखा हुआ है, ठीक है, जाति विष्ठा ना निष्कासित करना, जाति विष्ठा जो कहा गया है ये फ्रेंड्स मिकोनियम पास के लिए कहा गया है, ठीक है। मिकोनियम, जब बच्चा शुरुआती जो लेटिन करता है फ्रेंड्स, ठीक है, जो पोटी पास करता है बच्चा, तो वो फ्रेंड्स कैसी करता है, हरे रंग की करता है ना, तो इसी को फ्रेंड्स मिकोनियम कहा जाता है, ठीक है। मिकोनियम पास, जिसे जाति विष्ठा कहा गया है। यहाँ पे कभी कभी समझ में नहीं आता है, अगर केवल हिंदी से ही आपको पढ़ाया जाए तो काफ़ी समझना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से फ्रेंड्स हम बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ सके। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि 24 आवर, अगर 24 घंटे में फ्रेंड्स, ठीक है, बर्थ के बाद अगर 24 घंटे में मिकोनियम अगर नहीं फ्रेंड्स पास कर रहा है बच्चा जो शिशु है, तो फ्रेंड्स ये किसका संकेत देता है? तो ये फ्रेंड्स कौन सी डिसीज का संकेत देता है कि उसे कौन सी बीमारी हुई है, किस बीमारी का संकेत देता है? तो ये हर्च स्प्रिंग डिसीज का संकेत देता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि प्रसव के पहले 24 घंटे के भीतर, या ठीक है विद इन 24 आवर, 24 घंटे की भीतर की बात की गई ना, विद इन 24 आवर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे मिकोनियम, ठीक है, जाति विष्ठा जिसे कहा जाता है, मिकोनियम ना निष्कासित करना हर्च स्प्रिंग डिसीज का लक्षण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 13 को फ्रेंड्स और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड हैं।
बताएं। द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड इन अ वुमेन इज कॉल्ड। एक महिला में प्रजनन काल के दौरान, ठीक है, मासिक धर्म का अनुपस्थित होना क्या कहलाता है? बताएं फ्रेंड्स। प्रजनन काल के दौरान यहाँ पे बात की गई है, मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान बात की गई है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी फ्रेंड्स प्रेगनेंसी नहीं दिया होता है, रिप्रोडक्टिव पीरियड दे दिया गया है, रिप्रोडक्टिव पीरियड, ना कि यहाँ पे अगर प्रेगनेंसी दे देते तो आप आसानी से आप समझ जाते कि प्रेगनेंसी की बात हो रही है। बट यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, एमसी है, ठीक है, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहा गया कि ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड, रिप्रोडक्टिव पीरियड के दौरान अ वुमेन इज कॉल्ड। फ्रेंड्स इसे क्या कहा जाता है अगर यह अनुपस्थित हो जाता है? एक महिला में प्रजनन काल के दौरान अगर मासिक धर्म नहीं आता है या अनुपस्थित हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे फ्रेंड्स अमेनोरिया कहा जाएगा, अमेनोरिया, ठीक है। इसे मेनोपाज मत समझ लेना, ठीक है, क्योंकि जो मेनोपाज की जो स्थिति होती है फ्रेंड्स, वो फ्रेंड्स क्या होती है कि स्थायी होती है। मेनोपाज मतलब कि स्थायी रूप से पीरियड का रुक जाना अर्थात बंद हो जाना, ठीक है, मेनोपाज, ठीक है। मेनोपाज का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो पीरियड है वो स्थायी रूप से बंद हो गया है। तो फ्रेंड्स ये पीरियड स्थायी रूप से कब बंद होता है? तो जो पीरियड है फ्रेंड्स स्थायी रूप से बंद होता है तो लगभग इसकी एक एवरेज उम्र होती है 45 से 50 ईयर, ठीक है। 45 से 50 साल की जब एज होती है तो फ्रेंड्स ये क्या करता है कि जो आपके जो हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होते हैं, इनका फ्रेंड्स सिक्रेशन बंद होने लगता है या अर्थात कम हो जाता है, कम मात्रा में रिलीज होने लगते हैं, ठीक है। जब फ्रेंड्स आपके प्रोजेस्टेरॉन और हार्मोन्स ही आपके रिलीज होना बंद हो जाएंगे तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, जो आपका रिप्रोडक्टिव जो फ्रेंड्स मेंस्ट्रुएशन है फ्रेंड्स, ये क्या होगा, रुक जाएगा अर्थात बंद हो जाएगा। और कैसे बंद होगा? तो ये स्थायी रूप से बंद हो जाएगा। और लेकिन यहाँ पे का क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स, अस्थायी, ठीक है, मतलब अनुपस्थित हुआ है। तो क्योंकि यहाँ पे प्रजनन काल की बात की गई है, मतलब प्रेगनेंसी की बात की गई है, प्रेगनेंसी के दौरान की बात की गई कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान फ्रेंड्स मासिक चक्र का अनुपस्थित होना, ठीक है, गर्भावस्था के काल में मासिक चक्र का अनुपस्थित होना, तो फ्रेंड्स इसे अमेनोरिया कहा जाएगा। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात होती कि फ्रेंड्स स्थायी रूप से मासिक चक्र का बंद हो जाना या रुक जाना क्या कहलाता है? तो उसे मेनोपाज कहा जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स क्या होता है कि जब ये आपके प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाते हैं, जब आपकी उम्र 45 से 50 साल हो जाती है, जो महिलाओं की जो एज है, ठीक है, ये एक एवरेज पीरियड होता है। इसमें क्या होता है कि पीरियड रुक जाता है, बंद हो जाता है, स्थायी रूप से बंद हो जाता है। कभी कभी अपवाद होता है कि लोगों का जो पीरियड है वो 55 साल में बंद होता है, ठीक है, 50 के बाद बंद होता है, तो ये एक आध लोगों में अपवाद होता है। और जब ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स है फ्रेंड्स, इनका जो सिक्रेशन है कम हो जाता है, तो इनसे क्या होता है, इनकी कमी के कारण फ्रेंड्स बुढ़ापे में हड्डियां बहुत ज़्यादा चटकने लगती हैं, ठीक है, हड्डियां टूटने का खतरा बढ़ जाता है। महिलाओं में ये दिक्कतें ज़्यादा आती हैं कि अगर थोड़ा बहुत फ्रेंड्स इधर उधर पैर इधर उधर पड़ जाता है फ्रेंड्स थोड़ा सा, या फिर फ्रेंड्स आप अगर गिर जाएंगी, बहुत ज़्यादा संभल कर रहने की ज़रूरत होती है, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है उनकी डेंसिटी कम हो जाती है हड्डियों की, इस वजह से हड्डियां टूटने का खतरा बढ़ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं, ठीक है। अमेनोरिया मतलब कि अमेनोरिया प्रजनन आयु की महिला में मासिक धर्म के रक्तस्राव की अनुपस्थिति होना, जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया है। अमेनोरिया के दो मुख्य प्रकार हैं, ठीक है, अमेनोरिया के दो मुख्य प्रकार हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से हैं अभी आप देख सकते हैं। प्राइमरी अमेनोरिया, अब ये प्राइमरी अमेनोरिया क्या होता है ये भी आप समझ लें अच्छे से, ठीक है। यह तब होता है जब 15 वर्ष से अधिक की जो लड़की है कभी भी पीरियड नहीं हुआ। प्राइमरी अमेनोरिया इसका मतलब यही होता है कि अगर 15 वर्ष से अधिक की कोई लड़की है, ठीक है, कोई गर्ल्स है जिसको फ्रेंड्स कभी भी पीरियड ही नहीं हुआ है, उसी को प्राइमरी एमेनोरिया कहा जाएगा, ठीक है, प्राथमिक एमेनोरिया। और सेकेंडरी एमेनोरिया किसे कहा जाएगा फ्रेंड्स? यह तब होता है जब नियमित पीरियड वाला, ठीक है, नियमित पीरियड वाली जो महिला होती है, यहाँ पे वाला नहीं फ्रेंड्स, वाली, ठीक है, नियमित पीरियड वाली महिला 3 या उससे अधिक समय तक पीरियड बंद हो जाता है, ठीक है, पीरियड बंद हो जाता है। इसके प्रमुख कारण होते हैं पॉलीसिस्टिक डिम्ब ग्रंथि सिंड्रोम,
क्या होता है फ्रेंड्स, आपको सिस्ट हो जाता है, आपकी जो ओवेरियन सिस्ट हो जाता है, ठीक है, आपको पॉलीसिस्टिक डिम्ब ग्रंथि सिंड्रोम जिसे कहा जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स जो पीसीओएस लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछा जाता है कि पीसीओएस का पूरा नाम क्या होता है। तो क्या होता है, पॉलीसिस्ट, ठीक है, पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि ये जो आपकी अंडाशय होते हैं फ्रेंड्स, उनमें क्या होती है, गांठ हो जाती हैं, ठीक है, ये सिस्ट बन जाती हैं। और ये फ्रेंड्स गांठ कोई ऐसी नहीं है कि कोई पथरीली गांठ हो, या फ्रेंड्स ये आपके पानी के बुलबुले होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं कि होते हैं हर मंथली, जब भी मासिक चक्र कभी लेट हो जाता है, या फिर किसी को लेट लपेट होता है फ्रेंड्स, ठीक है, या फिर हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तब भी ये दिक्कत होती है, ठीक है, पीसीओडी आपको हो जाती है, और ये अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। और कभी कभी ये फ्रेंड्स ज़्यादा दिक्कत दे देती है, बढ़ जाती है, जिसे आपका पीरियड अगर टाइम से नहीं होता है, बहुत ही लंबे समय तक होता है। हो सकता है कि अभी अगर आपको पीरियड हुआ है, हो सकता है कि एक महीने तक आपको पीरियड ना हो, या फिर आपको 15 दिन रुक कर पीरियड हो, ठीक है, मतलब कि काफ़ी लंबे समय तक आपका गैप हो जाए। तो मतलब है कि आपके हार्मोन से जो इम्बैलेंस है, इस वजह से आपको पीरियड टाइम से नहीं हो रहा है। तो टाइम से पीरियड ना होने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको पीसीओडी की शिकायत है। तो आप फ्रेंड्स जांच करा सकते हैं, ठीक है। ओवर एक्टिव थायराइड ग्रंथि, गर्भ निरोधक दवाओं का उपयोग, शरीर में कम वसा स्तर आदि, ये सारे इसके फ्रेंड्स कारण हो सकते हैं। आपको थायराइड भी हो सकता है, ठीक है, शरीर में कम वसा स्तर भी हो सकता है, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं पीसीओडी की। तो चलिए फ्रेंड्स, किसी दिन फिर हम जब केवल क्लास लेंगे फ्रेंड्स, पीरियड से रिलेटेड ही क्लास लेंगे फ्रेंड्स हम, एमेनोरिया, ठीक है, इससे रिलेटेड हम किसी दिन विस्तार से बात करेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे पढ़ें और आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं क्या होगा राइट आंसर, बताएं फ्रेंड्स। इन केस ऑफ डिले इन ट्रांसपोरेशन ऑफ cerebrospinal fluid CSF सैंपल इज शुड बी, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नमूने के परिवहन में देरी की स्थिति में क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें फ्रेंड्स। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नमूने के परिवहन में देरी की स्थिति में क्या करना चाहिए फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, कीप एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान को बनाए रखना चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स के सेरेब्रोस्पाइनल, ठीक है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नमूने की परिवहन में देरी की स्थिति में सीएसएफ को कमरे के तापमान पर ही रखना चाहिए, और आइस बकेट, ठीक है, आइस बकेट या फिर रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना चाहिए, ठीक है, आइस बकेट में, ठीक है, जो जिसमें आइस से भरी, बर्फ से भरी बाल्टी जो होती है फ्रेंड्स, बकेट होती है, ठीक है, बकेट होती है, उसमें नहीं रखना चाहिए, ना ही रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए, तथा कमरे का तापमान लगभग 20 से 25 सेंटीग्रेड पर होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो भी क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क कर सकता है, 79 85 47 30 42, ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 15 को और आंसर दें फ्रेंड्स, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। डीपीटी, ठीक है, डीपीटी इज अ रिकमेंडेड प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इन इन्फेंट, बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डीपीटी इज एन रिकमेंडेड प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इन इन्फेंट, शिशुओं में डीपीटी प्रबंधन की अनुशंसित स्थान कौन सा है। शिशुओं में फ्रेंड जो डिप्थीरिया की जो वैक्सीन लगाई जाती है उसके लिए फ्रेंड्स अनुशंसित स्थान पूछा गया है, कहाँ पर आप इसे इंसर्ट करते हैं फ्रेंड्स। डीपीटी ये फ्रेंड्स जो वैक्सीन है ये किन किन रोगों से रक्षा भी करती है, तो ये देखिए फ्रेंड्स डीपीटी इसके नाम में ही इसकी बीमारियां छुपी हुई हैं। डीपीटी मतलब डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस, ठीक है, क्या है टिटनेस को फ्रेंड्स लाकजा के नाम से भी हम जानते हैं, इसको लाकजा के नाम से भी हम जानते हैं टिटनेस को। टिटनेस में फ्रेंड्स क्या होता है, लॉक जा मतलब जबड़ों का लॉक हो जाना फ्रेंड्स, ठीक है,
और ये फ्रेंड्स क्या होता है, पर्ट्यूसिस, इसे इसे फ्रेंड्स हुपिंग कफ, ठीक है। ये पर्ट्यूसिस क्या होता है, पर्ट्यूसिस फ्रेंड्स बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स, आपको हुपिंग कफ हो जाता है फ्रेंड्स, कुकुर खांसी होने लगती है। और जो फ्रेंड्स डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया क्या होती है फ्रेंड्स, ये क्या है, गला घोटू रोग होता है। तो फ्रेंड्स इन तीनों बीमारियों से आपको प्रतिरक्षा प्रदान करता है कौन, डीपीटी का टीका, ठीक है। ये आपको लगाया जाता है फ्रेंड्स, ये इन्फेंट को, ठीक है, इन्फेंट को जो शिशु होते हैं उनमें लगाया। अब ये लगाया कहाँ जाता है, तो लेटरल थाई में लगाया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, जांघ का पार्श्व भाग। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि शिशुओं में डीपीटी प्रबंधन का अनुशंसित स्थान जांघ का पार्श्व भाग है या टीकाकरण मांसपेशियों में लगाया जाता है, ठीक है, आईएम लगाया जाता है फ्रेंड्स, इंट्रामस्कुलर। वयस्क में यह टीका डेल्टाइड ऊपरी बाह में लगाया जाता है फ्रेंड्स। अगर किसी वयस्क को लगाया जाएगा या एडल्ट को लगाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये क्या लगाया जाता है फ्रेंड्स, ऊपरी बाह में लगाया जाता है, डेल्टाइड मसल्स में फ्रेंड्स लगाया जाएगा। अब डेल्टाइड मसल्स कहाँ पर होती हैं फ्रेंड्स, आपके कंधे के 4 अंगुल जो नीचे फ्रेंड्स आपकी डेल्टाइड मसल्स होती है, ठीक है, जो कंधा है आपका, शोल्डर है, शोल्डर के नीचे आपके डेल्टाइड मसल्स होती है, इसी को ऊपरी बाह कहा जाता है, ठीक है। यहीं पर फ्रेंड्स ये डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ये फ्रेंड्स एडल्ट में ऊपरी बाह में लगाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 16 को और आंसर दें। न्यूरोलिप्टिक ड्रग्स आर आल्सो नोन एज, न्यूरोलिप्टिक दवाओं को किसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बताएं फ्रेंड्स। न्यूरोलिप्टिक ड्रग्स आर आल्सो नोन एज, न्यूरोलिप्टिक दवाओं को किसके रूप में इस्तेमाल किया जाता है, गेस करें फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे न्यूरो, अगर न्यूरो की बात आई तो मतलब फ्रेंड्स यहाँ से माइंड से ही तो रिलेटेड होगी। न्यूरोलिप्टिक ड्रग्स जो दवाएं होती हैं, अगर न्यूरो मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स आपके न्यूरॉन से संबंधित होगी, तो यहाँ पे एंटी साइकोटिक, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा। क्या होगा, एंटी साइकोटिक, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है आपका। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि एंटी साइकोटिक जिसे न्यूरोलेप्टिक्स दवा के रूप में भी जाना जाता है, एक विशिष्ट एंटीसाइकोटिक दवाएं हैं जिन्हें पहली पीढ़ी की एंटीसाइकोटिक दवाएं भी कहा जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से तीव्र जुनून और अन्य मानसिक स्थितियों में किया जाता है। इस दवा को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, निम्न शक्ति, मध्य शक्ति और उच्च शक्ति, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 17 को फ्रेंड्स और आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। अच्छा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ अल्जाइमर्स डिमेंशिया, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, गेस करें। निम्नलिखित में से अल्जाइमर डिमेंशिया का संकेत नहीं है। अल्जाइमर डिमेंशिया का संकेत क्या नहीं है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स अल्जाइमर से पता चलता है कि मतलब फ्रेंड्स याददाश्त से रिलेटेड ही कोई बात की जा रही है, अल्जाइमर डिमेंशिया, ठीक है, आपके दिमाग से रिलेटेड ही कोई बात है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अल्जाइमर डिमेंशिया का संकेत नहीं है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मेमोरी लॉस, ये फ्रेंड्स अल्जाइमर का संकेत होता है। मेमोरी लॉस ये अल्जाइमर में देखा जाता है फ्रेंड्स, मेमोरी लॉस हो जाती है, ठीक है। मिसप्लेसिंग थिंग्स, चीज़ों को गलत जगह पर रखना, ठीक है, मतलब है फ्रेंड्स जब आपको स्मृति लॉस हो जाएगी, आपको याद नहीं रहेगा कुछ भी, ठीक है, मेमोरी लॉस होती है जब, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि जो चीज़ें होती हैं आप इधर की उधर रख देते हैं, ठीक है, गलत जगह पर रखना। और क्या होता है, आत्म विस्मृति भी हो जाती है फ्रेंड्स, डिसोरिएंटेशन भी हो जाता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स ये भी आपका राइट है, बट यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ वेट, ठीक है, वजन का कम होना, ये फ्रेंड्स क्या है, ये गलत है आपका। अल्जाइमर जब डिसीज होती है, अल्जाइमर डिमेंशिया जब हो जाता है तो फ्रेंड्स लॉस ऑफ वेट नहीं होता, ठीक है, आपका वजन कम नहीं होता है, बाकी ये सारी दिक्कतें होती हैं। स्मृति का लॉस हो जाता है फ्रेंड्स, जो चीज़ें आप एक जगह से उठाकर, हो सकता है आप गलत जगह कहीं इधर उधर रख दें, ठीक है, ये सारी दिक्कतें तो होती है, क्योंकि ये अल्जाइमर्स जो है फ्रेंड्स ये याददाश्त से रिलेटेड है। जब आपकी याददाश्त ही कमज़ोर हो जाएगी तो फ्रेंड्स आप ऊट पटांग हरकतें तो करेंगे ही, इलॉजिकल आप हरकतें करने लगते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स। कम वजन होना अल्जाइमर डिमेंशिया का संकेत नहीं है। अल्जाइमर भूलने की एक बीमारी होती है, जो अल्जाइमर्स है वो भूलने की एक
बीमारी होती है फ्रेंड्स। इसके लक्षणों में फ्रेंड्स याददाश्त की कमी होना, निर्णय ना ले पाना, बोलने में दिक्कत आना आदि शामिल हैं। ठीक है, अगर किसी को अल्जाइमर डिमेंशिया हुआ है तो फ्रेंड्स उसमें क्या होता है कि याददाश्त में कमी आ जाती है, निर्णय नहीं ले पाता है, वो बोलने में दिक्कत आने लगती है। ठीक है, आपकी ज़बान जो है वो लड़खड़ाने लगती है। अल्जाइमर डिसीज डिमेंशिया का ही एक प्रकार है। जो अल्जाइमर डिसीज है ये डिमेंशिया का ही एक प्रकार है। रक्तचाप, मधुमेह, आधुनिक जीवन शैली और सिर में चोट लग जाने से इस बीमारी के होने की आशंका क्या होती है, बढ़ जाती है। तंत्रिका तंत्र संबंधी यह बीमारी मस्तिष्क में बनने वाले यूरिया के विषैले स्तर पर पहुंचने के कारण भी हो सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 18 नंबर क्वेश्चन है, आप इसे देख लें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन को और आंसर दें। द ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड टू प्रमोट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर। क्वेश्चन के बहुत ही अच्छा है फ्रेंड्स, आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। द ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड टू प्रमोट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आर। यहाँ पे कहा जा रहा है कि गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाएं कौन सी हैं। जो फ्रेंड्स सिकोड़ने का काम करता है, आपकी जो गर्भाशय है, यूट्रस है, उसको सिकोड़ने का जो काम करती हैं दवाएं, ठीक है, वो कौन सी हैं गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने वाली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीटोसिन होगा फ्रेंड्स, ऑक्सीटोसिन। ये फ्रेंड्स ऑक्सीटोसिन आपने नाम तो सुना होगा बट आप इसके यूज नहीं जानते। आप फ्रेंड्स देखते हो कि जब लोग जानवरों के थनों में दूध उतारने में भी ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, ये हार्मोन्स भी है फ्रेंड्स। ऑक्सीटोसिन क्या है फ्रेंड्स, ये जानवरों को लगाया जाता है, जो भैंसें वगैरह होती हैं। ठीक है, आपके अगर घर में अगर किसी के भैंस होगी तो वो जानता होगा। ठीक है, ये इंजेक्शन जो लगाया जाता है ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। हालांकि उसे पता नहीं होगा कि इंजेक्शन कौन सा होता है। जिसके भी घर में भैंस है उसे मालूम नहीं होगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का इंजेक्शन है। ठीक है, यही इंजेक्शन लगाया जाता है भैंसों के थनों में दूध उतारने के लिए। और यही फ्रेंड्स जब प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है, ठीक है, जिसे पीपीएच कहा जाता है, पोस्टपार्टम हेमोरेज। ठीक है, मतलब डिलीवरी के बाद जब ब्लीडिंग हो जाती है, हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, तब फ्रेंड्स ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है फ्रेंड्स गर्भाशय को सिकुड़ने के लिए। क्योंकि जब गर्भाशय संकुचित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो फिर ब्लीडिंग जो होती है वो कम हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें। गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवा ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन्स है जो गर्भाशय के संकुचन की तीव्रता और एक माँ को योनि से प्रसव को पूरी तरह से करने में सक्षम बनाता है फ्रेंड्स। ठीक है, जब अगर किसी माँ को डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग होने लगती है तो फ्रेंड्स क्या होता है कि ये ऑक्सीटोसिन का हार्मोन, जो ऑक्सीटोसिन है, ये इंजेक्शन दिया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का इंजेक्शन लगाया जाता है ताकि जो यूट्रस है उसे संकुचित किया जा सके, सिकोड़ सके। ठीक है, ताकि जो ब्लीडिंग है वो रुक सके। ठीक है, ऑक्सीटोसिन गर्भाशय के संकुचन को दो तरह से प्रेरित करता है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन PGE। ठीक है, ऑक्सीटोसिन PGE2 और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। ये फ्रेंड्स अल्फा आपने देखा होगा, इस तरह से जो अल्फा बना होता है। ठीक है, F2 अल्फा। ठीक है, अगर आप मैथ के स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पे F2 अल्फा इस तरह से बनाया जाता है फ्रेंड्स, अगर आपने कभी मैथ पढ़ी होगी। ठीक है, ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा को भ्रूण झिल्ली में फास्फोलिपेज C की सक्रियता से उत्तेजित करता है फ्रेंड्स। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन्स भी कहा जाता है, ये बात हमेशा आप ध्यान में रखें। मतलब ये फ्रेंड्स उत्तेजित करता है फ्रेंड्स, उत्तेजना को बढ़ाता है, इसलिए इसे लव हार्मोन्स भी कहा जाता है। और इसी फ्रेंड्स हार्मोन्स की वजह से जो माँ होती है वो बच्चे को चूमने के लिए अर्थात किस करने के लिए प्रेरित हो जाती है। समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स। क्वेश्चन कभी कभी आता है फ्रेंड्स कि लव हार्मोन्स किसे कहा जाता है, तो लव हार्मोन्स फ्रेंड्स इसी ऑक्सीटोसिन को ही लव हार्मोन्स कहा जाता है। अगर माँ बच्चे को बार बार किस करने के लिए, चूमने के लिए प्रेरित होती है, बार बार फ्रेंड्स उत्तेजित होती है, तो वो इसी हार्मोन्स के कारण ही उत्तेजित होती है। ठीक है, इसीलिए इसको लव हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आप लोग ध्यान में रखें। यौन प्रजनन सामाजिक संबंध शिशु के जन्म और उसके बाद
महिलाओं को होने वाले मासिक धर्म में ऑक्सीटोसिन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से उत्पन्न होता है फ्रेंड्स। अब आपको एक क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स कि जो ऑक्सीटोसिन है ये कहाँ से सिक्रेशन इसका कहाँ से होता है, ये कहाँ से फ्रेंड्स रिलीज होता है, ये कहाँ से उत्पन्न होता है, तो फ्रेंड्स ये आपके हाइपोथैलेमस से उत्पन्न होता है। अब फ्रेंड्स ये हाइपोथैलेमस और भी कौन से कार्य करता है, तो हाइपोथैलेमस जो होता है फ्रेंड्स ये आपके फ्रेंड्स जो टेम्परेचर होता है उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, आपके बॉडी के जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, यहाँ पे चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 19 को फ्रेंड्स और आंसर दें। सिंपल क्वेश्चन है, आप पढ़ लें। द गैस यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेशन थिएटर्स एंड वार्ड इज। ऑपरेशन थिएटर्स को फ्यूमिगेशन करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, बताएं कौन से गैस का प्रयोग करेंगे। ऑपरेशन थिएटर को फ्यूमिगेशन करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं वहाँ पे, तो देखिए वहाँ पे फ्रेंड्स हम फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग करेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि फॉर्मेल्डिहाइड प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक कार्बनिक यौगिक है। इसका प्रयोग ऑपरेशन थिएटर का धूमीकरण अर्थात फ्यूमिगेशन करने के लिए किया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड का जो रासायनिक सूत्र है वो CH2O है। ठीक है, यह सबसे सरल एल्डिहाइड है। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो वो हमारे इस नंबर पे संपर्क करेगा 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। आपको PDF 199 रुपये में फ्रेंड्स दे दी जाएगी। ठीक है, 199 रुपये में आप PDF परचेज कर सकते हैं ANM की फ्रेंड्स। ठीक है, आपको फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इन PDFों से। ठीक है, चाहे जिस स्टेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, ऑल इंडिया में किसी भी राज्य का एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स, ANM से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, ANM का कोई भी एग्ज़ाम हो फ्रेंड्स, ठीक है, सभी ANM एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं फ्रेंड्स ये PDF नोट्स। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारे इसी नंबर पे संपर्क करेंगे 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 20 को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर फास्फोरस पॉइजनिंग। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि फास्फोरस विषाक्तता के लिए एंटीडोट के रूप में उपयोग की जाती है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज्ड एज एन एंटीडोट फॉर फास्फोरस पॉइजनिंग। निम्नलिखित में से कौन सी औषधि फास्फोरस विषाक्तता के लिए एंटीडोट के रूप में उपयोग की जाती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, एट्रोपिन। ठीक है, ये फ्रेंड्स फास्फोरस विषाक्तता के लिए एंटीडोट के रूप में से दिया जाता है। जब आपको फ्रेंड्स फास्फोरस की विषाक्तता हो जाती है, ठीक है, फास्फोरस जो है फ्रेंड्स ये फास्फोरस की विषाक्तता हो जाती है तो जो एंटीडोट का जो काम करता है तो वो एट्रोपिन इंजेक्शन है। ठीक है, आपको ये दी जाती है। चलिए आप एक्सप्लेन देखते हैं हम कि एट्रोपिन औषधि को फास्फोरस विषाक्तता के लिए एंटीडोट के रूप में उपयोग किया जाता है। एट्रोपिन डोपामाइन रिसेप्टर विरोधी के रूप में जानने वाली दवाइयों के समूह के अंतर्गत आती है। ठीक है, यह किसी भी संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए कीमोथेरेपी लेने वाले रोगियों में उपयोग की जाती है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 21 को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। आधुनिक मनोविज्ञान का संस्थापक कौन है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हु इज़ द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से आंसर दे सकते हैं फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आंसर देने की कोशिश किया करें कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स क्वेश्चन थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नहीं फ्रेंड्स, ये वीडियो लंबा हो गया है। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इस वजह से फ्रेंड्स हम बहुत जल्दी इसे समाप्त करते हैं अभी। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, वीडियो लंबा हो गया है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसे मन लगा कर पढ़ेंगे, ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी।
हु इज़ दी फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो यहाँ पे आधुनिक मनोविज्ञान का जो संस्थापक है वो कौन है, तो सिगमंड फ्रायड है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, सिगमंड फ्रायड। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन को देख लें। ठीक है, आधुनिक मनोविज्ञान का संस्थापक सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। फ्रायड ने मनोविश्लेषण का प्रसार किया था तथा मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत का प्रवर्तन भी किया, जिसने मनोविज्ञान के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न कर दी। फ्रेंड्स, मनोविश्लेषण फलता मानसिक असमानताओं का विज्ञान है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।